नमस्कार दोस्तों, आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो बाहर की हलचल में भी भीतर की शांति बनाए रखती है, इनर स्टेबिलिटी। दोस्तों, ये वो मानसिक संतुलन है जो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देती। किसी ने खूब कहा है, यू कांट काम द स्टॉर्म, सो स्टॉप ट्राइंग, व्हाट यू कैन डू इज काम योरसेल्फ, द स्टॉर्म विल पास। कितनी ज़बरदस्त बात कही है, कितनी खूबसूरत बात कही है। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हुआ। मेरे चारों ओर बस आलोचना ही आलोचना थी, संशय था और एक अजीब सी बेचैनी और अंधेरा था। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ थी, ठहर जाओ, अभी कुछ कहना मत, बस देखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। वहीं से मुझे समझ में आया कि इनर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सिर्फ शांत दिखना नहीं है, ये उस तूफान में खुद के केंद्र में टिके रहना है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब बाहर की दुनिया बिखर रही हो और मन भी टूटने लगता है, जब किसी की बात, किसी की हरकत या बाहरी हालात आपको भीतर से भी हिला देते हैं, जब आपको लगता है कि आप खुद से दूर होते हुए जा रहे हैं? तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे इस हिलती हुई दुनिया में एक अडिग मन बनाया जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपके माइंड को फौलादी बनाने के 60 दिनों के इस फ्री कोर्स के तहत आज डे नंबर 41 में आपका अपने चैनल माइंड फिट में दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, दूसरे सारे काम करते हुए भी आपको मैंने पिछले 41 डेज से रोज ठीक 7 बजे, एक आध दिन को छोड़ के, एक आपको नया वीडियो जरूर दिया है और मैं 60 दिनों तक, 60 डेज तक इसे लगातार करूंगा। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और सफलता की पहली ज़रूरत क्या है? कंसिस्टेंसी। आपसे एक रिक्वेस्ट लेकिन यह है मेरी कि कृपया हमारा जो दूसरा छोटा चैनल है माइंड फिट ग्रोथ, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वहाँ चल रहे NLP पर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर हमारा जो चल रहा है वहाँ यूनिक कोर्स, उसे भी आप ज़रूर पूरा करें। उन सभी टेक्निक से अपने को लेस करें जो वास्तव में आपकी ज़िंदगी को संवारने का काम करेंगी। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज इनर स्टेबिलिटी। दोस्तों, इनर स्टेबिलिटी का मतलब है परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपका जो रिएक्शन है, आपका जो रेस्पॉन्स है, वो बहुत सोच समझकर और ग्राउंडेड होना चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ऊपरी स्तर है, यानी कि हायर स्टैंडर्ड है। ये स्टेबिलिटी हमें डिसीजन लेने में क्लैरिटी देती है, दूसरों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने से रोकती है और लाइफ के क्योस में भी हमें सेंटर्ड बनाए रखती है। हार्वर्ड माइंड बॉडी इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अनुसार जिन लोगों में इनर स्टेबिलिटी होती है, उनके कोर्टिसोल लेवल्स कम रहते हैं और उनका नर्वस सिस्टम ज़्यादा रेगुलेटेड होता है। दोस्तों, अब एक सवाल है, व्हाई इट मैटर्स सो मच टुडे? क्योंकि दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में हम लगातार ट्रिगर्स से घिरे हुए रहते हैं 24 घंटे। न्यूज़, ओपिनियंस, कंपैरिजंस, डिस्ट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस, ये ट्रिगर्स हमें रिएक्टिव बना देते हैं, जिससे हमारी इमोशनल एनर्जी, भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद होती है। इनर स्टेबिलिटी ही हमें उस डिफ़ॉल्ट रिएक्टिविटी से बाहर लाकर अवेयरनेस की स्थिति में लाती है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसी इनर स्टेबिलिटी लाने के क्या क्या तरीके होते हैं। 5 वेज टू बिल्ड इनर स्टेबिलिटी। पहला, ऑब्जर्व बिफोर यू रिएक्ट। दोस्तों, जब कोई घटना या कमेंट आपके भीतर हलचल मचाए, तुरंत रिएक्शन न दें, बस पॉज करें, रुकें, ऑब्जर्व करें, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें, शरीर की स्थिति को ऑब्जर्व करें। दोस्तों, मुझे याद है कि एक बार किसी मीटिंग में मुझ पर पब्लिक में तंज कसा गया। मेरा पहला इंस्टिंक्ट था कि पलट कर जवाब दूं, लेकिन मैंने 10 सेकंड का पॉज लिया, चुप रहा और कामली अपनी बात रखी। बाद में वही लोग मेरे संयम की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि सबको साफ पता चला कि हुआ क्या था। उल्टा उन्होंने तंज कसने वाले को ही खराब कहा, उसकी आलोचना की और मेरे रिएक्ट न करने की तारीफ की। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम्स में पाया गया है कि ऑब्जर्व फर्स्ट हैबिट से इमोशनल आउटबर्स्ट 43% तक कम हो जाते हैं। यह अमिगडाला के ओवर एक्टिवेशन को रोकता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शांत बनाकर रखता है। यह जान लीजिए दोस्तों कि पॉज इज पावर एंड साइलेंस इज स्ट्रेंथ।
इसलिए हमेशा जब कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो जवाब देने से पहले 10 सेकंड की चुप्पी रखें, राइट। दूसरा तरीका, प्रैक्टिस ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जब आप अंदर से हिल जाएं तो अपने शरीर और अपनी सांस से जुड़ जाएं। शरीर के कांटेक्ट पॉइंट्स, सांस की गहराई, ज़मीन पर पैर टिकाकर बैठना, ये सब क्या है? ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं। दोस्तों, मैं जब भी ओवरवेल्म्ड महसूस करता हूँ, मैं बेयरफुट लॉन पर 5 मिनट चलता हूँ और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देता हूँ। ये मुझे तुरंत रियलिटी से कनेक्ट करता है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करती है? एक्टिवेट कर देती है, जिससे आपकी जो कामनेस है और जो आपकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। ये टेक्निक्स PTSD और एंजाइटी डिसऑर्डर में क्लिनिकली वैलिडेटेड हैं। याद रखें कि व्हेन द माइंड वेवर्स लेट द बॉडी एंकर यू, राइट। और सांस पर तो आप कभी भी ध्यान दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। चलिए, लीजिए एक गहरी सांस लीजिए। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में 5 4 3 2 1 टेक्निक आजमाएं। 5 चीजें देखें, 4 छुएं, 3 सुने, 2 सूंघें और 1 स्वाद पहचानें। देखिए तनाव कैसे एकदम से गायब हो जाता है। तीसरा तरीका, डिटैच ओवर थिंकिंग लूप्स। दोस्तों, इनर इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है अनकंट्रोल्ड ओवर थिंकिंग। जब हम किसी थॉट को बार बार च्यू करते हैं, बार बार चबाते हैं, तो माइंड थकता है, क्लैरिटी घटती है। मैंने कई बार देखा है कि जब भी किसी छोटी बात को बार बार सोचता रहा, जैसे किसी का कोल्ड बिहेवियर, तो दिन भर की एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। लेकिन जब मैंने थॉट लेबलिंग शुरू किया, ये सोचा कि ये सिर्फ एक विचार है, तो माइंड अपने आप हल्का हो गया। माइंड की गिरफ्त से बाहर हो गया। अब तो खैर मैं हर थॉट को, हर विचार को दूर से ही देखता हूँ, कोई विचार मुझे पकड़ नहीं पाता, थैंक्स टू माई डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस। दोस्तों, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT रिसर्च कहती है कि थॉट लेबलिंग टेक्निक से इंट्रूसिव थॉट्स को हम 50% तक कम कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस एमिगडाला से सिग्नल कट करती है और ब्रेन को न्यूट्रलिटी सिखाती है। याद रखें दोस्तों, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। इस बात को कभी भूलें नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है और आप लगातार उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये लूप आपको अस्थिर कर सकता है। इस लूप को काटकर बाहर निकलें। चौथा तरीका, क्रिएट योर मेंटल सेफ स्पेस। दोस्तों, हर दिन कुछ वक्त ऐसा रखें जहां आप खुद से जुड़ें, बिना जजमेंट के, बिना एजेंडा के। ये वक्त हो सकता है मेडिटेशन का, नेचर वॉक का, या बस चुप बैठने का। मेरे लिए वो वक्त है सुबह की पहली रोशनी में 10 मिनट बालकनी में बैठना, कुछ भी न करना, बस सांस को महसूस करना। वो छोटा सा साइलेंस मेरे लिए पूरे दिन का फाउंडेशन, नींव बन जाता है। स्टडीज शो कि जो लोग दिन में 10-15 मिनट का इंटेंशनल सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, उनमें एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और इमोशनल रिएक्टिविटी के लेवल्स 30 से लेकर 35% तक घटते हैं। योर इनर स्पेस इज योर सैक्रेड टेम्पल, विजिट इट डेली। ओके, सुबह ही जरूरी नहीं, दिन का कोई 15 मिनट का टाइम ब्लॉक करें, फिक्स करें, जहां आप कोई इनपुट न लें, बस अपनी ब्रेथ, अपनी बॉडी और अपनी अवेयरनेस से जुड़ें, राइट। 5वां, रेस्पॉन्ड विथ वैल्यूज नॉट इमोशंस। जब कोई आपको उकसाता है दोस्तों, तो भावनाओं से नहीं, इमोशन से नहीं, अपने मूल्यों, वैल्यूज से जवाब दें। इससे आप रिएक्शन से निकलकर कॉन्शियस एक्शन की स्थिति में आ जाते हैं। जब एक दोस्त ने पब्लिकली मेरी बुराई की, मेरा दिल दुखा, बहुत दुखा, लेकिन मैंने पलटकर कुछ कहने के बजाय उसके लिए एक रेस्पेक्टफुल जवाब चुना, क्योंकि मैं अपनी डिग्निटी की वैल्यू से ऑपरेट कर रहा था, ईगो से नहीं कर रहा था। इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल्स बताते हैं कि जब आप वैल्यू ड्रिवन रेस्पॉन्सेज देते हैं, तो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहती है और आप इम्पल्सिव, रिग्रेटफुल डिसीजन से बचते हैं, राइट। दोस्तों, इस बात को समझें, रिएक्टिंग इज हैबिट, रेस्पॉन्डिंग इज विजडम, राइट। चलिए, अब डेली प्रैक्टिस का समय आ गया है। क्या क्या करना है आपको रोज? तो रोज आपको ऑब्जर्व बिफोर रिएक्टिंग, राइट, ये करना है। डेली 5 मिनट्स ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी है। थॉट लूप्स को लेबल करना है और रिलीज भी करना है। दिन में 15 मिनट अकेले बैठना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के।
हर परिस्थिति में अपने मूल्यों से जवाब देना है, राइट, अपने वैल्यू से जवाब देना है। आज का डेली चैलेंज क्या है? आज मैं बाहर की हलचल में अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखूंगा, इनर स्टेबिलिटी को बना के रखूंगा। मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, विवेक से उत्तर दूंगा। कमेंट में लिखें आपने कब अपने भीतर की स्टेबिलिटी को महसूस किया, राइट। तो दोस्तों आज आपने सीखा, क्या क्या सीखा? इनर स्टेबिलिटी यानी काम रिस्पॉन्स प्लस इमोशनल ग्राउंडिंग प्लस वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जब आप हर भारी हलचल को एब्जॉर्ब नहीं करते तो आप अपने अंदर क्लैरिटी और शक्ति दोनों को महसूस करते हैं। आपने सीखा कि ऑब्जर्व फर्स्ट, प्रतिक्रिया से पहले ठहराव जरूरी है। ग्राउंडिंग टेक्निक से खुद को सेंटर में लाना है। ओवर थिंकिंग को पहचान कर उसे रोकना है और हर बार अपनी वैल्यू से जुड़कर जवाब देना है, रिएक्ट नहीं करना, राइट। अब हम कल बात करेंगे, कल यानी डे 42 को, द 4 C's ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, कंट्रोल, करेज एंड कंसिस्टेंसी। कैसे ये 4 पिलर्स आपको हर मानसिक तूफान में टिके रहने की ताकत देते हैं और कैसे हर दिन की प्रैक्टिस से आप इन क्वालिटीज़ को परमानेंट बना सकते हैं। तब तक दोस्तों याद रखिए, मन की स्थिरता ही असली शक्ति है और यही शक्ति आपको जीवन के हर युद्ध में अडिग बनाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।